हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में जो बताने वाला हूं दोस्तों, वो वचन और उनके प्रकार के बारे में बताएंगे। दोस्तों परिभाषा जानेंगे, वचन क्या होती है, और दोस्तों उसके प्रकार की परिभाषा भी जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो में आपको वचन के ऑब्जेक्टिव भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं शानदार वीडियो को। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, वचन किसे कहते हैं उसको आप देख लीजिए। व्याकरण में वचन संख्या बोध कराने के लिए उपयुक्त होता है। शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध वचन कहलाता है। गिनती करने वाली जो प्रयुक्त होता है, गिनती में जो प्रयुक्त होता है दोस्तों, उसी को वचन कहा जाता है। व्याकरण में जब गिनती हो या संख्या का बोध हो उसी को आप क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो लिखा है दोस्तों, लिखा है हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के दोस्तों होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा देख लीजिए दोस्तों, क्या होता है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस रूप से एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। जैसे एक लड़का, जैसे एक नारी, एक घोड़ा, नदी, नारी, पुस्तक, ये सारे जो है दोस्तों एक वचन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जब एक से अधिक का बोध हो दोस्तों, या व्यक्तियों यानी ज़्यादा व्यक्तियों का बोध हो और ज़्यादा वस्तुओं का बोध हो एक से, तो उसे कहेंगे बहुवचन। जैसे दोस्तों घोड़े, कन्याएं, नदियाँ, पुस्तकें, ये सारे क्या हैं दोस्तों, बहुवचन है। उसके बाद देख लिए वचन संबंधित कुछ नियम सामान्य प्रकट करने के लिए एक वचन को बहुवचन में रखा जाता है। जैसे ख में पिताजी आ गए, गांधी जी छुआछूत के विरुद्ध थे, श्री रामचंद्र वीर थे, गुरुजी आज नहीं आए। इस वाक्य में एक व्यक्ति को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया, इसे आदर्शार्थक शब्द बहुवचन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे कि जब किसी को सम्मान दिया जाए तो उसमें बहुवचन ही लगाया जाता है। ठीक है, तो आप जिस पीछे जितना बताया दोस्तों उसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों हिंदी में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपके हस्ताक्षर बड़ी सुंदर है। ख में लिखा है बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण बचे, बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण बचे। उसके बाद लिखा है दोस्तों ग में आपके दर्शन तो दुर्लभ है, और घ में लिखा है समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए। ये सारे जो तो हिंदी में मिले हुए हैं और वचन के ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लिखा है कुछ एक वचन शब्द गण, लोग, जन, समूह, विंद्र आदि शब्दों के साथ जुड़कर बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दोस्तों छात्रगण परीक्षा की तैयारी में व्यस्त है, मजदूर लोग कार्यरत है, किसान कृषिजनक फसलें काट रहे हैं, वहाँ नर समूह दिखाई दे रहे थे। ये सारे जो है दोस्तों शब्द गण, लोग, सभा से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो बहुवचन बन के प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसको भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर नहीं समझे हैं तो कॉपी पर उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट सारे को ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है आक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। ठीक है दोस्तों, जैसे लिखा है एक वचन गाय, अगर बहुवचन बना है दोस्तों तो आप ए लगाएंगे, गाय लगाएंगे। उसके बाद लिखा है बात, अगर इसको बहुवचन बनाना है आपको तो बताएंगे बातें। उसके बाद लिखा है बहन, अगर बहन को बहुवचन बनाना है दोस्तों तो आप लिखाएंगे ए लगाएंगे ना ऊपर में, तो बहने। ठीक है दोस्तों, तो ए लगाकर बहुवचन भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत उदाहरण है दोस्तों, आप उसको देख लीजिए और सारे को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव को। लिखा है दोस्तों समांगी का बहुवचन है। ऑप्शन ए समांगियों, ऑप्शन बी समांगियाँ, ऑप्शन सी समांगे और ऑप्शन डी समांगी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों बी समांगियाँ। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी समांगियाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों वचन कितने भेद होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। एक बहुवचन, एक वचन होते हैं और एक बहुवचन होते हैं। आपको ये याद रखिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुन कर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन कौन है, आपको ये चुनना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी बात, ऑप्शन नंबर सी बहन और ऑप्शन नंबर डी लताएं। बताइए दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों ये नीचे हम दिए गए शब्दों में कौन सा इसमें बहुवचन है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों डी लता है। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुन के लिखे। ऑप्शन नंबर ए पाठक गण, ऑप्शन नंबर बी स्त्री जन, ऑप्शन नंबर सी नारी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों सी नारी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, नारी करेक्ट आंसर होगा कि ये इसमें एक वचन है नारी, नहीं तो सारे बहुवचन है दोस्तों। आप देख लीजिए, आपको पीछे बताया पाठक गण आप लोग, ये सारा बहुवचन होता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों नारंगी का बहुवचन है। नारंगी का बहुवचन क्या है। ऑप्शन नंबर ए नारंगियों नारंगियाँ, ऑप्शन नंबर बी नर, ऑप्शन नंबर सी नारियाँ, ऑप्शन नंबर डी संतरा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ए नारंगियाँ। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, नारंगी का बहुवचन नारंगियाँ ही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। उसके बाद लिखा है दोस्तों आसमान में चिड़ियाँ उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन बताइए। ऑप्शन नंबर ए आसमान, ऑप्शन नंबर बी चिड़ियाँ और ऑप्शन नंबर सी उड़, ऑप्शन नंबर डी मैं। बताइए दोस्तों इसमें बहुवचन क्या है दोस्तों। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों आप बी मारे हैं चिड़ियाँ। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, चिड़ियाँ जो है इसमें बहुवचन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वचन, ऑप्शन नंबर बी लिंग, ऑप्शन नंबर सी स्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संज्ञा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। शब्द के एक या अनेक होने के बोध को क्या कहते हैं। इसका आंसर हमारा दोस्तों ए वचन। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ये वचन का परिभाषा आप इसकी याद रखिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक वचन, ऑप्शन नंबर बी बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी द्विवचन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ए एक वचन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जब एक वस्तु और एक व्यक्ति के बोध हो दोस्तों, जहां उसको एक वचन कहेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध हो, एक से अधिक या व्यक्ति या वस्तुओं का जहां बोध हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी द्विवचन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों बी बहुवचन। तो अब बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, बहुवचन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है लिखा निम्नांकित में एक वचन कौन है। निम्नांकित में एक वचन कौन है। ऑप्शन नंबर ए बहु, ऑप्शन नंबर बी आप लोग, ऑप्शन नंबर सी वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी अधिकारी वर्ग। बताइए दोस्तों इसमें बहुवचन कौन है दोस्तों। बहुवचन हमारे दोस्तों ए बहु। तो आप बिल्कुल एक वचन कौन है। एक वचन बहु है दोस्तों इसमें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक वचन जो है दोस्तों वो बहु है, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नांकित में एक वचन कौन है। निम्नांकित में एक वचन कौन है। ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी लता, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी बातें। बताइए दोस्तों एक वचन इसमें से कौन है। इसका आंसर हमारे दोस्तों बी लता। तो अब बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसमें जो एक वचन है वो ऑप्शन नंबर बी लता है दोस्तों, ठीक है।
सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में एक वचन कौन है? निम्नांकित में एक वचन कौन है? ऑप्शन नंबर ए बहनें, ऑप्शन नंबर बी बातें, ऑप्शन नंबर सी बहनें, ऑप्शन नंबर डी लता। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों डी लता। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, क्योंकि लता एक ही व्यक्ति के नाम, लड़कियों के नाम आ रही है। लता एक लड़की के नाम होती है जो एक ही लड़की है दोस्तों। तो यहाँ एक वचन लता हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में बहुवचन कौन है? अब आपको बहुवचन पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लड़का, ऑप्शन नंबर बी चोरो, ऑप्शन नंबर सी चोरा, ऑप्शन नंबर सी डी घर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों बी चोरो। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चोरो जो होगा बहुवचन है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा दोस्तों। ठीक है। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में बहुवचन कौन है? ऑप्शन नंबर ए मनु, ऑप्शन नंबर बी गली, ऑप्शन नंबर सी नदी, और ऑप्शन नंबर डी श्रीमती। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों श्रीमतियों। श्रीमतियों ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों, श्रीमतियों। तो इस ऑप्शन में जो है दोस्तों श्रीमतियों ही एक बहुवचन है, जो सारे जो है दोस्तों एक वचन है। मनु ये सारे एक वचन है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में बहुवचन कौन है? निम्नांकित में बहुवचन कौन है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु, ऑप्शन नंबर बी बहु, ऑप्शन नंबर सी अधिकारी, और ऑप्शन नंबर डी पाठकगण। बताइए दोस्तों इस ऑप्शनों में बहुवचन कौन है? आपको ये बताना है। बहुवचन पूछ रहा है दोस्तों, तो बहुवचन मारे हैं दोस्तों इसका डी पाठकगण। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पाठकगण एक बहुवचन का रूप होता है और ये बहुवचन है शब्द। ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में बहुवचन कौन है? ऑप्शन नंबर ए तिथि, ऑप्शन नंबर बी रीति, ऑप्शन नंबर सी दिव्या, और ऑप्शन नंबर डी नदी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों बहुवचन आपसे पूछ रहा है, तो आप मारे हैं दिव्या, ऑप्शन नंबर सी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दिव्या जो होगा एक बहुवचन शब्द है, और आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा दोस्तों, दिव्या। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को हल किए होंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप सही से समझे होंगे दोस्तों। तो अगर आप नहीं समझे हैं तो दोस्तों सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कॉपी पे उतार के ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए दोस्तों। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।